हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ओमान के पास तिरंगे वाले जहाज पर हमले के बाद भारत का गुस्सा फूटा। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय जहाजों को निशाना बनाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बिग ब्रेकिंग 2, ब्रिक्स मंच से भारत ने दुनिया को चेताया। जयशंकर बोले, युद्ध और दबाव से नहीं चलेगी दुनिया। हॉर्मुज संकट पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिला सकता है। बिग ब्रेकिंग 3, तेल संकट के बीच भारत ने अमेरिका के सामने रखा बड़ा दांव। रूस से तेल खरीद पर मिली छूट बढ़ाने की मांग। ऊर्जा सुरक्षा को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। बिग ब्रेकिंग 4, रूस ने भारत के पक्ष में खोला मोर्चा। लावरोव बोले, भारत को किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। मॉस्को हर संकट में नई दिल्ली के साथ खड़ा रहेगा। बिग ब्रेकिंग 5, ब्रिक्स मंच से ईरान की हुंकार। विदेश मंत्री अरागची बोले, संयुक्त राष्ट्र चार्टर तोड़ने वालों को अब दुनिया के सामने बेनकाब करना जरूरी है। बिग ब्रेकिंग 6, ब्रिक्स के अंदर बढ़ा तनाव। ईरान ने बिना नाम लिए यूएई पर साधा निशाना। भारत से पश्चिम एशिया में शांति पहल की अपील की। बिग ब्रेकिंग 7, 45 साल बाद चीन में ट्रंप ने तोड़ी शराब न पीने की कसम। जिनपिंग के सम्मान में उठाया गिलास। दुनिया भर में वीडियो वायरल। बिग ब्रेकिंग 8, हॉर्मुज में भारतीय नौसेना का शक्ति प्रदर्शन। एलपीजी टैंकर एमवी सनशाइन को सुरक्षित निकालकर भारत ने दुनिया को दिखाया अपना समुद्री दम। बिग ब्रेकिंग 9, बंगाल की खाड़ी में अमेरिका की एंट्री से बढ़ी भारत और चीन की टेंशन। बांग्लादेश के बंदरगाहों पर अमेरिकी युद्धपोतों को मिल सकती है जगह। बिग ब्रेकिंग 10, बांग्लादेश सरकार ने कट्टरपंथियों को दिया बड़ा झटका। कहा, भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं, सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा भ्रम। बिग ब्रेकिंग 11, चीन पहुंचते ही ट्रंप पर बढ़ा दबाव। अमेरिकी सांसदों ने चेताया, वन चाइना पॉलिसी से पीछे हटे तो ताइवान स्ट्रेट में बड़ा विस्फोट हो सकता है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। तिरंगे वाले जहाज पर हमला, भारत का गुस्सा फूटा। ओमान के पास भारतीय जहाज हाजी अली पर हुए खतरनाक हमले के बाद भारत अब आग बबूला नजर आ रहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि तिरंगे वाले जहाज पर हमला किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट के पास गुजर रहे जहाज से कोई ड्रोन या मिसाइल जैसी चीज टकराई, जिसके बाद जहाज आग के गोले में बदल गया और समंदर में डूब गया। राहत की बात यह रही कि सभी 14 भारतीय नाविकों को ओमान कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया। लेकिन इस हमले ने मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों में छिपे बड़े खतरे को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, दिल्ली से दुनिया को भारत का संदेश। ब्रिक्स मंच से भारत ने दुनिया की महाशक्तियों को साफ और सख्त संदेश दे दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सिर्फ युद्ध, प्रतिबंध और दबाव से दुनिया नहीं चल सकती। होर्मुज स्ट्रेट और रेड सी का जिक्र करते हुए भारत ने चेतावनी दी कि समुद्री रास्तों पर खतरा पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए भारत ने सीमा पार आतंक फैलाने वालों को भी निशाने पर लिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग दोहराकर भारत ने बता दिया कि नई विश्व व्यवस्था अब पुराने नियमों से नहीं चलेगी। दिल्ली ने साफ कर दिया कि भारत टकराव नहीं, लेकिन मजबूत और निर्णायक कूटनीति में विश्वास रखता है। नेक्स्ट खबर, तेल युद्ध में भारत का बड़ा दाव। पर्शियन गल्फ में युद्ध की आग भड़कते ही भारत ने अमेरिका के सामने बड़ा दाव चल दिया है। रूस ने तेल और गैस सप्लाई जारी रखने की गारंटी दी तो नई दिल्ली ने तुरंत वॉशिंगटन से रूसी तेल खरीद पर मिली छूट बढ़ाने की मांग कर दी। भारत ने साफ संदेश दिया है कि इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई ऊर्जा सुरक्षा की है। अगर तेल सप्लाई डगमगाई तो असर सीधे करोड़ों भारतीयों की जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। होर्मुज से लेकर मिडिल ईस्ट तक बढ़ते तनाव के बीच अब दुनिया की नजर भारत, रूस और अमेरिका के इस खतरनाक ऊर्जा खेल पर टिक गई है। नेक्स्ट खबर, रूस ने भारत के लिए बजाई दोस्ती की घंटी। अमेरिका बार बार भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का श्रेय लेने में जुटा है, लेकिन अब रूस ने खुलकर नई दिल्ली के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा कि भारत को किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है और कश्मीर समेत हर मुद्दा दोनों देशों का आपसी मामला है।
रूस ने भारत के रुख को समझदारी भरा बताते हुए तेल सप्लाई जारी रखने का भी बड़ा वादा कर दिया। लावरोव ने आतंकवादी हमले पर भारत के दर्द को अपना दर्द बताया और कहा कि मॉस्को हर संकट में नई दिल्ली के साथ खड़ा रहेगा। यानी दुनिया की बदलती राजनीति में रूस ने फिर भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साथी बता दिया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स मंच से ईरान की हुंकार। ब्रिक्स की बैठक में ईरान ने दुनिया के ताकतवर देशों को खुली चुनौती दे डाली। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मंच से कहा कि अब संयुक्त राष्ट्र चार्टर तोड़ने वालों को बेनकाब करने का समय आ गया है। ईरान ने दावा किया कि पिछले 1 साल में उस पर 2 बार क्रूर और गैर कानूनी हमले हुए, लेकिन अब तेहरान चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका पर वर्चस्ववादी सोच का आरोप लगाते हुए ईरान ने साफ कहा कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि उन देशों के सम्मान की भी है जो पश्चिमी दबाव के खिलाफ खड़े हैं। ब्रिक्स को नई वैश्विक व्यवस्था का चेहरा बताते हुए ईरान ने ग्लोबल साउथ को एकजुट होने का संदेश दिया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स में फूटा ईरान का गुस्सा। ब्रिक्स के अंदर अब दोस्ती नहीं, दबाव और धमकी की राजनीति शुरू होती दिख रही है। ईरान ने बिना नाम लिए यूएई पर बड़ा हमला बोल दिया है। तेहरान का आरोप है कि ब्रिक्स का एक सदस्य देश बाकी देशों पर ईरान की आलोचना करने का दबाव बना रहा है। ईरान ने साफ कहा कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन भारत की भूमिका पर भरोसा अब भी कायम है। तेहरान ने नई दिल्ली से पश्चिम एशिया में शांति पहल की अपील भी की है। सबसे बड़ा संदेश तब आया जब ईरान ने दावा किया कि उसने 11 भारतीय जहाजों को होर्मुज से सुरक्षित गुजरने दिया। यानी दोस्ती भी दिख रही है और खाड़ी की खतरनाक राजनीति भी। नेक्स्ट खबर, जिनपिंग के सामने ट्रंप ने तोड़ी कसम। 45 साल तक शराब से दूरी बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार चीन में अपनी पुरानी कसम तोड़ दी। बीजिंग में शी जिनपिंग के राजकीय भोज के दौरान ट्रंप ने सबके सामने शराब का घूंट लिया और पूरा हॉल सन्न रह गया। अपने बड़े भाई की शराब की लत से मौत के बाद ट्रंप ने 1981 में शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन इस बार जिनपिंग के सम्मान में ट्रंप ने गिलास उठा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल गया। दुनिया अब इसे सिर्फ एक घूंट नहीं बल्कि अमेरिका और चीन के बीच बदलते रिश्तों का बड़ा संकेत मान रही है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में भारत का शक्ति प्रदर्शन। पश्चिम एशिया के जलते समंदर के बीच भारत ने एक और बड़ा कमाल कर दिखाया है। भारतीय नौसेना ने एलपीजी टैंकर एमवी सनशाइन को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालकर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब अपने ऊर्जा रास्तों की रक्षा करना जानता है। फारस की खाड़ी से निकाला गया ये 15वां भारतीय जहाज है। इधर अमेरिका, ईरान और इजरायल के तनाव से पूरा इलाका दहला हुआ है। उधर भारतीय नौसेना चट्टान बनकर खड़ी दिख रही है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि ईरान ने भी भारत के संतुलित रुख की तारीफ करते हुए नई दिल्ली की शांति पहल का खुलकर स्वागत किया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बंगाल की खाड़ी में अमेरिका की एंट्री। भारत के पड़ोस में अब महासंग्राम की पटकथा लिखी जा रही है। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ऐसा रक्षा समझौता होने जा रहा है जिससे अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमान सीधे बंगाल की खाड़ी में डेरा डाल सकेंगे। चटगांव और मातारबारी जैसे बंदरगाह अब अमेरिका के लिए खुल सकते हैं। बदले में ढाका को व्यापार में बड़ी राहत मिलेगी। इस कदम से चीन की समुद्री रणनीति को जोरदार झटका लग सकता है। वहीं भारत की टेंशन भी बढ़ने लगी है, क्योंकि भारतीय नौसेना और परमाणु पनडुब्बियों के बेहद संवेदनशील ठिकाने इसी इलाके में मौजूद हैं। कभी शांत रहने वाली बंगाल की खाड़ी अब महाशक्तियों के टकराव का नया अखाड़ा बनती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, भारत पर बांग्लादेश का बड़ा बयान। भारत के खिलाफ जहर उगर रहे कट्टरपंथियों को अब खुद बांग्लादेश सरकार ने झटका दे दिया है। ढाका ने साफ कह दिया कि भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने जमाते इस्लामी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर पुरानी और भ्रामक खबरें फैलाकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों को भी भारत में किसी अत्याचार की जानकारी नहीं मिली। इस बयान के बाद कट्टरपंथी संगठनों में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि पहली बार ढाका ने खुलकर उन दावों को झूठा बता दिया है जिनके सहारे भारत को बदनाम करने की कोशिश चल रही थी। नेक्स्ट खबर, ताइवान पर ट्रंप को अमेरिकी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप के चीन पहुंचते ही अमेरिका के अंदर सियासी भूचाल आ गया है।
4 बड़े डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका पुरानी वन चाइना पॉलिसी से पीछे हटा तो ताइवान स्ट्रेट में बड़ा विस्फोट हो सकता है। सांसदों ने मांग की कि ताइवान को तुरंत हथियार भेजे जाएं और चीन को साफ संदेश दिया जाए कि वॉशिंगटन अपनी नीति बदलने वाला नहीं है। बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप पर यह दबाव बताता है कि ताइवान अब सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि अमेरिका और चीन की वैश्विक ताकत की असली जंग बन चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को राजनाथ की आखिरी चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान की धरती से पाकिस्तान को ऐसा संदेश दिया है जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। राजनाथ ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत की तो अब तक जो नहीं हुआ वो होकर रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब चुपचाप सहने वाला देश नहीं रहा। दुश्मन अगर हमला करेगा तो भारतीय सेना उसके घर में घुसकर जवाब देगी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राजनाथ ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवाद अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। बांग्लादेश की तारिक सरकार ने कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को बड़ा झटका दे दिया है। ढाका ने साफ कहा कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार का कोई सबूत नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर पुरानी और भ्रामक खबरें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट खबर, बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दुनिया को बड़ा संकेत मिला है। चीन ने अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे और खोलने का वादा किया है, जबकि जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि दोनों देश पार्टनर बने क्योंकि ट्रेड वॉर में किसी की जीत नहीं होती। नेक्स्ट खबर, चीन में जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात के दौरान माहौल तब और गर्म हो गया जब चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और चीन को दुश्मन नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए। जवाब में ट्रंप ने जिनपिंग से दोस्ती को सम्मान की बात बताकर दुनिया को चौंका दिया। नेक्स्ट खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंटा वायरस को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी है। एमवी हॉन्डियस क्रूज शिप पर फैले वायरस से अब तक 11 लोग संक्रमित और 3 की मौत हो चुकी है, जबकि अगले कुछ हफ्तों में और मामलों के सामने आने का डर बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। राजधानी में बढ़ते दबाव और हालात को देखते हुए अब निजी दफ्तरों पर भी सबकी नजरें टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कुवैत को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरानी नाव पर हमला और 4 नागरिकों की गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेहरान ने साफ कहा कि उसके नागरिकों को जल्द रिहा किया जाए वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप को चीन में ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया मिली है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। बीजिंग एयरपोर्ट पर शी जिनपिंग खुद स्वागत के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद ट्रंप की इस यात्रा को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े ऑपरेशन में पाकिस्तान सेना को तगड़ा झटका लगा है। क्लीनअप अभियान के दौरान मेजर समेत 5 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं, जिससे इस्लामाबाद में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब दुनिया का सबसे महंगा रक्षा प्रोजेक्ट बनता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 20 साल में इस पर करीब 100 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं ताकि अमेरिका खुद को रूस और चीन के मिसाइल खतरों से बचा सके। नेक्स्ट खबर, बीजिंग पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर बड़ा यू टर्न ले लिया। जो ट्रंप चीन रवाना होने से पहले ईरान युद्ध पर बात से इनकार कर रहे थे, वही बीजिंग में जिनपिंग के साथ मिडिल ईस्ट शांति पर चर्चा करते नजर आए। अमेरिका समझ चुका है कि जिनपिंग के बिना ईरान युद्ध थमना मुश्किल है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बैठक के दौरान अचानक 10 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी। ईरान के अब्बास अरागची, रूस के लावरोव और ब्राजील के विएरा समेत कई बड़े नेताओं के साथ हॉर्मुज संकट और वैश्विक तनाव पर गंभीर चर्चा हुई। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश ने पद्मा नदी पर विशाल बैराज प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। ढाका ने साफ कहा है कि ये कदम फरक्का बैराज के असर का जवाब देने के लिए उठाया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच जल राजनीति और गर्म हो सकती है। नेक्स्ट खबर, बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के दौरान ताइवान सबसे बड़ा बारूदी मुद्दा बन गया। जिनपिंग ने साफ चेतावनी दी कि ताइवान पर चीन से टकराना ठीक नहीं होगा, जबकि ट्रंप सवालों से बचते नजर आए और बार बार ताइवान पर टिप्पणी करने से इनकार करते रहे। नेक्स्ट खबर,
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अब भारत, चीन और अमेरिका तीनों से दूरी बनाकर नई विदेश नीति गढ़ते दिख रहे हैं। शपथ लेने के बाद से बालेन लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे नेपाल की पारंपरिक कूटनीति बदलती नजर आ रही है और काठमांडू में नई भू राजनीतिक बहस छिड़ गई है। नेक्स्ट खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन को लेकर नई किताब में ऐसा दावा किया गया है जिसने पेरिस की राजनीति में तूफान ला दिया है। किताब के मुताबिक पत्नी ब्रिजिट ने अभिनेत्री के साथ कथित चैट पढ़ने के बाद मैक्रोन को थप्पड़ मार दिया था। हालांकि दोनों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। नेक्स्ट खबर। अनुभवी आईएफएस अधिकारी प्रतिभा पारकर को पनामा में भारत की नई राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात प्रतिभा इससे पहले अंगोला में राजदूत और फ्रैंकफर्ट में कॉन्सुल जनरल जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। नेक्स्ट खबर। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट ने पाकिस्तान को लेकर भारत को बेहद सख्त रणनीति अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अब शांति वार्ता का समय खत्म हो चुका है और भारत को सीधे आतंक के लॉन्च पैड खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए, तभी सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगेगी। नेक्स्ट खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई एयर स्टाफ वार्ता में भविष्य की एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी पर बड़ा फोकस रहा। दोनों देशों ने MQ-28 घोस्ट जैसे आधुनिक मानव रहित लड़ाकू सिस्टम पर चर्चा की जो फाइटर जेट्स के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय थल सेना और नौसेना ने ऐतिहासिक समझौता कर सामरिक तालमेल को नई ताकत दे दी है। अब दोनों सेनाएं संयुक्त अभ्यास, एक्सचेंज प्रोग्राम और साझा रणनीति के जरिए भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और मजबूत बनाने जा रही हैं। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बड़ा सांस्कृतिक फैसला लेते हुए स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। कल सुबह से हर स्कूल की प्रार्थना सभा में छात्रों को वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने इसे राष्ट्रभक्ति और अनुशासन से जोड़ते हुए तुरंत लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। नेक्स्ट खबर। बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने कुर्बानी को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब खुले में जानवरों की कुर्बानी देने पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों को 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है, जिससे राज्य में नई बहस छिड़ गई है। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु की नई विजय सरकार ने भी नीट परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था ग्रामीण और गरीब छात्रों के साथ अन्याय करती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और शहरी छात्रों को इससे ज्यादा फायदा मिलता है, जबकि गांवों के होनहार छात्र पीछे छूट जाते हैं। नेक्स्ट खबर। देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SER प्रक्रिया का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। करीब 37 करोड़ वोटरों का सत्यापन 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगा। पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर जैसे चुनावी राज्यों में इस अभियान को बेहद अहम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काला कोट पहनकर खुद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची और चुनावी हिंसा से जुड़े मामले में पैरवी करती नजर आईं। कोर्ट से बाहर निकलते ही माहौल गर्मा गया और बुआ चोर भतीजा चोर के नारों ने बंगाल की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया कि राहुल 22 साल में 54 बार विदेश गए। आखिर इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? जवाब में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के 76 देशों के 96 विदेशी दौरों की पूरी लिस्ट जारी कर दी। नेक्स्ट खबर। नीट पेपर लीक मामले में अहमदाबाद में शिक्षा मंत्री को काले झंडे दिखाकर छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान पुलिस ने खुलासा किया कि कथित गैस पेपर करीब 1000 छात्रों तक पहुंच चुका था। मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच लगातार तेज हो रही है। नेक्स्ट खबर। MLC उपचुनाव में जीत के बाद तेजस्वी यादव ने चुनाव व्यवस्था पर बड़ा हमला बोल दिया है। तेजस्वी ने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं पाएगी। उन्होंने लोकतंत्र और जनविश्वास बचाने के लिए EVM की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की है। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।